बाबा, माँ कहती है कि हमारे पृथ्वी का ये हाल एक राक्षस ने किया है, जिसका नाम भी नहीं ले सकते। तो तुम फिर आ गए एक नए प्रश्न के साथ। जी बाबा, वो माँ कहती है कि आपको सब पता है। बाबा बताओ ना प्लीज, उसने इस पृथ्वी का ये हाल कैसे किया? क्या वो इतना शक्तिशाली है? मुझे जानना है उसके बारे में। बता तो मैं दूंगा पुत्र, किंतु इस पृथ्वी को बचाने के लिए तुम्हें मेरा एक कार्य करना पड़ेगा। जी बाबा बताएं। समय आने पर वह कार्य तुम्हें बता दिया जाएगा पुत्र, परंतु वह कार्य बहुत कठिन है। बोलो पुत्र, तुम्हें स्वीकार है? जी बाबा, मुझे सब स्वीकार है। तो सुनो पुत्र, उस राक्षस की कहानी ध्यान केंद्रित करना, क्योंकि ये कहानी उसी कार्य से जुड़ी हुई है जो तुमको करना है पुत्र। कई साल पहले एक राक्षस हुआ जो पाताल लोक में रहता था। उससे सारे देवता और राक्षस डरा करते थे। एक दिन उसे पता चला कि पृथ्वी लोक में समुद्र मंथन से अमृत भी निकलेगा और जो उसे पिएगा वो अमर हो जाएगा। तो वह समुद्र मंथन में सहभागिता के लिए चला गया, किंतु अमृत की जगह पहले निकला हलाहल विष। विष देखकर सभी देवता और राक्षस डर गए, क्योंकि वह विष बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। विष धीरे धीरे पूरी सृष्टि पर फैल रहा था। विष को फैलता देख स्वयं महादेव प्रकट हुए। और विष ग्रहण किया। उसी क्षण विष की कुछ बूंदे उसी राक्षस के ऊपर जा गिरी, जिससे उसका सारा शरीर समाप्त हो गया, परंतु उसकी आत्मा वहीं स्थिर हो गई। तभी अमृत कलश प्रकट हुआ। अमृत कलश की कुछ बूंदे उसी स्थान पर गिरी जहां उसकी आत्मा थी। दुर्भाग्यवश वो अमर तो हो गया था, किंतु अपने भौतिक रूप में नहीं आ पाया और उसकी आत्मा कल युगों में भटकती रही और हर युग में वह मनुष्यों के मन में बैठकर उनसे गलत कार्य करवाता रहा। और जब कलयुग आरंभ हुआ तब राजा परीक्षित द्वारा इसे मानवों पर पूर्ण रूप से हावी होने का अवसर मिला। ये मानवों में यौन उत्पीड़न, जुआ, लालच, अहंकार और हिंसा के रूप में उन पर हावी होने लगा। और जब कई मनुष्य इससे प्रभावित होकर अत्यधिक पाप करने लगे और अधर्म अत्यधिक बढ़ गया, तब और कलयुग आरंभ हुआ। अब वह अपने भौतिक रूप में इस पृथ्वी पर आना चाहता था, किंतु वह स्वयं नहीं आ सकता था। तब उसने अपने से प्रभावित कुछ मनुष्यों को, जो अत्यधिक पापी और उसकी सोच को सही मानते थे, उनकी सहायता ली। उन्हीं मनुष्य द्वारा जब उसकी आत्मा को एक काली गुफा में लाया गया और फिर प्रक्रिया आरंभ हुई। कई मास लग गए। फिर एक दिन उसके भौतिक रूप की उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति के साथ उसकी शक्तियां भी बड़ी हुई थी और वह पृथ्वी पर ऐसे युग को लाने में लग गया जहां लोग सिर्फ उसी को भगवान माने, उसका ही कहा माने। फिर पृथ्वी लोक पर उसने मनुष्य द्वारा बनाए गए हथियारों से कई हमले किए और पृथ्वी के अत्यधिक हिस्सों को बंजर और तबाह कर दिया। उसने कई मंदिरों को खंडित किया। परंतु अंतिम मंदिर को खंडित करते ही एक भविष्यवाणी हुई जो स्वयं ब्रह्मा जी ने की। दुष्ट, ये तूने क्या किया? मेरी बनाई दुनिया को ही नष्ट कर दिया। तूने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। तुझे अहंकार है ना अपनी उम्रता का। तेरा वध होगा। स्वयं भगवान विष्णु का 10 अवतार द्वारा होगा। उन्हीं की भुजाओं से तेरा अंत होगा। वो तू जैसे राक्षस के अंत करने के लिए इस धरती पर अवतार ले चुके हैं। मैं तेरा वध तो नहीं कर सकता, परंतु मैं तुझसे तेरी शक्तियां छीनता हूँ। शक्ति छिन जाने के बाद वो बहुत कमजोर हो चुका था। उसे अपनी शक्ति पुनः वापस चाहिए थी। उसने अपने ऊपर प्रयोग करने शुरू कर दिए। उसे ऐसे मनुष्य का रक्त चाहिए था जो भगवान को अभी भी मानते हैं और जिनका मन साफ हो। उन मनुष्य के रक्त से वो शक्तिशाली बन सकता था और उसने ऐसे मनुष्यों की खोज करना आरंभ करवा दिया। उसकी सेना उन्हीं मानवों के रक्त के लिए
किले में बंदी बनाकर ले जाने लगे। उसकी प्रयोगशाला में वह दुष्ट कई हजारों मनुष्यों के रक्त को निकलवाता और अपने शरीर में प्रवेश करवाता रहा। धीरे धीरे उसकी शक्तियां बढ़ रही थी और फिर एक दिन उसकी शक्तियां पुनः वापस मिल गई और इस बार वह कलयुग का सबसे शक्तिशाली अमर अजय दानव के रूप में उत्पन्न हुआ, जिसे लोग कली पुरुष के नाम से जानते हैं। अहंकार और शक्तियों से भरा हुआ कली अपने सबसे बड़े शत्रु दशावतार की खोज में लग गया। प्रभु, कोक और विकोक मारे गए। अश्वत्थामा ने उन्हें मारा और हम दशावतार का अभी तक पता नहीं लगा पाए। तुम्हें पता है ना, मुझे हार पसंद नहीं है। पूरी सेना तैयार करो। आ रहा हूं मैं, तेरा अंत करने, दशावतार। तो बाबा इतनी बड़ी सेना और कली को मारना इतना आसान होगा? नहीं पुत्र, स्वयं दशावतार को भी सातों चिरंजीवियों की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। पुत्र, जो आपको कार्य बताना था, अब उसका समय आ गया है। उसके लिए अब तैयार हो? जी बाबा, बताएं। यह कर्ण का कवच है। इसकी जरूरत होगी दशावतार को। तुम्हें यह कवच उन तक पहुंचाना है। आप साधारण तो नहीं लगते। आप हो कौन? उन सातों चिरंजीवियों में से एक मैं भी हूं, वेद व्यास। लेकिन बाबा, मैं ही क्यों? आप भी तो हमको ये कवच दे सकते हो। क्योंकि पुत्र, तुम कर्ण के आखिरी वंशजों में से एक हो और इस कवच की शक्तियां तुम्हारे हाथों से ही प्रदान करने से सक्रिय होगी। लेकिन बाबा, दशावतार मिलेंगे कहाँ? वैसे तो वे संबल ग्राम में निवास करते हैं, परंतु इस समय वे अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए महेंद्र पर्वत गए। महेंद्र पर्वत? वहां कौन दे रहा है उनको शिक्षा? स्वयं परशुराम। अद्भुत पुत्र, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। अब समय आ गया है कली से इस पृथ्वी को मुक्त कराने का और अधर्म पर धर्म की स्थापना का। हम सातों चिरंजीवी इस युद्ध में तुम्हारे साथ रहेंगे पुत्र, और कली का वध तुम्हारे ही भुजाओं से होगा। मेरा आशीर्वाद है। महायुद्ध की तैयारी करो। महायुद्ध की